6 महीने के इंतजार के बाद राजस्थान में कांग्रेस की संगठन की सूची आ गई है। इस लिस्ट को देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है, जब यही सूची आनी थी तो आखिर इतने दिनों से मंथन क्यों चल रहा था। ये 39 जो अमृत निकले हैं कांग्रेस के, क्या कांग्रेस का कायाकल्प करने वाले हैं? अब इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही कि ये सूची किसकी है, आखिर किसकी ज्यादा चली है लिस्ट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ज्यादा चली है या सचिन पायलट की ज्यादा चली है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने लोगों को पद दिलवा पाए हैं? क्योंकि जिस तरह से बार बार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली भेज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत चाह रहे थे कि अपने तौर तरीकों से वो पदाधिकारी बनाए। लेकिन इस सूची को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत की पूरी नहीं चली है, गोविंद सिंह डोटासरा की भी बहुत ज्यादा नहीं चली है, और उसके अनुपात में एक विधायक की हैसियत रखते हुए सचिन पायलट को कांग्रेस आला कमान ने पूरी तवज्जो दी है। इस सूची में सबसे ज्यादा नाम किसी एक नेता के वफादार का है तो सचिन पायलट का। सचिन पायलट के लोगों को खासा पद दिया गया है। अगर देखा जाए तो इसमें राजेंद्र चौधरी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जीआर खटाना जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा राकेश पारिक हैं, वेद सोलंकी हैं। इनके अलावा भी नामों को अगर देखें तो गोविंद राम मेघवाल जो हैं वो कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की पसंद है। हरिमोहन शर्मा सीपी जोशी की पसंद बताए जा रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर कहा नहीं जा सकता किस कैंप में है। अब एक बार फिर से जब उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है तो हो सकता है कि सचिन पायलट का कैंप छोड़कर चले गए थे अशोक गहलोत के पास कि क्या पता मंत्री बन जाएं, वापस सचिन पायलट के कैंप में उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि वो बेहद निराश हैं उपाध्यक्ष बनकर। इसके अलावा रामलाल जाट जो हैं ये सीपी जोशी की तरफ से बताए जा रहे हैं। हाकम अली खान के बारे में भी कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के भी करीबी हैं, वो संगठन के व्यक्ति हैं। लाखन मीणा बहुजन समाज पार्टी से आए थे, ये मंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन इन्हें संगठन में जगह मिली है, इन्हें भी निराशा हाथ लगी होगी। मांगीलाल गरासिया और प्रशांत बैरवा ये कांग्रेस के संगठन से हैं। प्रशांत बैरवा जो है वो पायलट के नजदीकी थे, अभी अशोक गहलोत के पाले में चले गए थे, लेकिन मौका पड़ने पर ये कभी भी सचिन पायलट के पास आ सकते हैं। रीटा चौधरी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों से बराबरी का रिश्ता रखती हैं। और इसके अलावा अगर सचिवों की लिस्ट देखें तो सचिवों की लिस्ट में भी चाहे महेंद्र सिंह खेरी हो या महेंद्र सिंह गुर्जर हो या फिर प्रशांत शर्मा हो या राखी गौतम हो या शोभा सोलंकी हो, ये सारे नाम सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों के हैं। और बाकी जो नाम है उसमें से 4 या 5 नाम अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक दिख रहे हैं और बाकी के गोविंद सिंह डोटासरा के पसंद के हैं। तो ये कहा जा सकता है कि करीब करीब 40% जो लोग हैं वो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं या सचिन पायलट से हमदर्दी रखने वाले हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि 15% ही अशोक गहलोत के लोग हैं, 10% गोविंद सिंह डोटासरा के हैं और 5% जो हैं वो दिल्ली कोटे से आए हैं। अब ये पूरी कांग्रेस टीम बन गई है। अब इसमें किस गुट का है क्या है इसे छोड़कर कांग्रेस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है अजय माकन के लिए कि इनको एक साथ एक जाजम पर बैठाएं। अब जैसे ही ये लिस्ट आई है, प्रताप सिंह खाचरियावास जो सचिन पायलट के खासे करीबी थे और आजकल अशोक गहलोत के पाले में चले गए हैं, उनका कहना है कि राजपूतों को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, हमसे बात नहीं की गई है। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास को जरूर लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस उनके समकक्ष उनकी तुलना में सचिन पायलट गुट की तरफ से राजपूत नेता तैयार हो रहे हों, इसलिए ऐसा कहा होगा। जाटों में भी राजेंद्र चौधरी जैसे लोगों को उन्होंने आगे किया है सचिन पायलट ने, वेद सोलंकी जैसे अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। तो कहा जा सकता है कि इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को तवज्जो देने की मूड में है कांग्रेस, लेकिन दूसरा गुट दूसरी बात कह रहा है। उनका कहना है कि छोटी छोटी लड़ाइयां हार कर अशोक गहलोत बड़ी लड़ाइयां जीतना जानते हैं। उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस संगठन में सचिन पायलट की चलने दी है ताकि राजनीतिक नियुक्तियों में और मंत्रिमंडल के फेरबदल में अपनी चलाएं। इसलिए अब पूरा फोकस जो है सचिन पायलट को राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के फेरबदल में रखना होगा कि कहीं वहां पर तो अशोक गहलोत नजर नहीं लगाए बैठे हैं। सचिन पायलट के लिए प्रतिष्ठा की बड़ी बात होगी कि जो 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है उनकी वापस बहाली हो, उनके जो समर्थक हैं उनमें से कम 6 लोगों को मंत्री बनाया जाए, कम से कम 20% लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाए। तो कहा जा सकता है कि उनका जो घाव है
उस पर कांग्रेस आलाकमान मरहम लगा पाएगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।